नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालातों पर। आपको बता दें कि काफी दिनों से या यूं कहें कि महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा है। हालात बहुत नाजुक हैं। ऐसे में बीच में दोनों के बीच मतभेद दूर करने की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन उनका हल कुछ नहीं निकलता। ऐसे में अब खबर ये आई है कि आज ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के बीच एक बड़ी बैठक हो सकती है। उस बैठक में हो सकता है कि युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिकी पक्ष जहां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन और आंतरिक नीतियों जैसे मुद्दों को भी चर्चा में शामिल करना चाहता है, वहीं तेहरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम तक बातचीत सीमित रखने पर अड़ा हुआ है। ये कूटनीतिक पहल ऐसे समय हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। क्षेत्रीय देशों को आशंका है कि किसी भी गलत कदम से व्यापक युद्ध की स्थिति बन सकती है। हाल के दिनों में वार्ता के स्थान और दायरे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इस्तांबुल की बजाय ओमान में बैठक करने पर सहमति जता दी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि वार्ता व्यापक मुद्दों पर होनी चाहिए, जबकि ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा कि उनका मिसाइल कार्यक्रम चर्चा से बाहर है। अब देखना होगा कि आज जो ये बैठक होगी इसमें क्या हल निकलेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि देश भर से कई स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री छात्रों को जो परीक्षा के दौरान तनाव होता है उसको कैसे दूर करें, इसका मंत्र साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, 6 फरवरी को सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा अवश्य देखें। इस वर्ष का परीक्षा पे चर्चा में परीक्षा से संबंधित बहुत ही दिलचस्प विषय शामिल है, विशेष रूप से तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता, सीखने पर जोर और भी बहुत कुछ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने हमेशा आनंद लिया, क्योंकि ये मुझे देश भर के प्रतिभाशाली लोगों के साथ संवाद करने का अवसर देता है। बताते चले कि परीक्षा पे चर्चा का आयोजन 2018 से हर साल किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और माता पिता के साथ संवाद करते हैं और परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस साल संवाद सत्रों का आयोजन गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और दिल्ली में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग एक साथ हो रहा है। संसद में बजट सत्र का आज 8वां दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 7वें दिन दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ज्यादा हंगामा रहा। इसी बीच जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो भी पारित कर दिया गया और पीएम मोदी का जो भाषण था, इस दौरान विपक्ष ने नारेबाजी भी की और वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बोलने खड़े हुए, विपक्षी सांसदों ने आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद सभी विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के बाहर जाने पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा, जो थक गए वो चले गए, उन्हें कभी न कभी तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे हालात क्यों बनाएं कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करना नहीं चाहता था। वहीं आज के सत्र में निजी सदस्यों द्वारा 170 से ज्यादा विधेयक पेश या पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें संविधान संशोधन, शिक्षा सुधार, किसानों के कल्याण, भाषाई संरक्षण, स्वास्थ्य से जुड़े बिल, डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन, रोजगार गारंटी, महिला सुरक्षा, आदिवासी अधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनियमन, पर्यावरण, आबादी नियंत्रण आदि कई क्षेत्रों के मसौदे शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती शाम को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। वहां जब वो पहुंचे तो आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पहले से ही सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी की गई थी। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही। इसके साथ ही जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। साथ ही यात्रियों और चालकों के पहचान पत्रों की जांच की गई। इसका उद्देश्य वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सतवारी स्थित तकनीकी हवाई अड्डे पर देर रात पहुंचे, जहां वो सीधे उपराज्यपाल आवास के लिए रवाना हो गए। उनके आगमन से पहले ही गुरुवार दोपहर से तवी पुल, फ्लाईओवर और प्रमुख सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। इस विशेष ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को विशेष पहचान पत्र दिए गए, जो उनकी वर्दी पर स्पष्ट रूप से लगे हुए थे। मौसम की बात करें तो आज सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड महसूस की गई। हल्का कोहरा भी था। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया यानी कि सूरज निकलता गया तो ठंड थोड़ी कम हो गई, धूप निकल आई, मगर जो सर्द हवाएं थी वो लगातार जारी थी। ऐसे में आईएमडी का अलर्ट भी है कि दिन में इसी तरह की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। आईएमडी ने दिन के शुरुआती घंटों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया। हालांकि दोपहर तक कोहरे छटने और हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। आसमान में थोड़े बादल बने रहेंगे, लेकिन दिन के समय धूप से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं आज का न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलती रहेंगी। ऐसे में सुबह और शाम के वक्त ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। मौसम सूखा रहने का भी अनुमान है और फिलहाल बारिश की संभावना IMD ने नहीं जताई है। साथ ही बताते चलें कि 7 और 8 फरवरी को सुबह के वक्त कोहरा और दिन में सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी रह सकता है। वहीं 10 फरवरी के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड में कुछ कमी आएगी। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार आपको मिलता रहेगा। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।